हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस 0786 पर। जैसा कि कई दिन से वीडियो नहीं पढ़ रहा था क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस टाइप। क्या होगा? टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? सेंटेंस हमने पहले पढ़ा दिया है कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ये दोनों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। आज आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद कभी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कार में कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर आपने ये क्लास देख लिया है तो। चलिए आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस वो होता है जो हम किसी भी बात को कहने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अगर सेंटेंस टाइप की बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर तीसरे की बात करें, तीसरे प्रकार कौन होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस। कौन होता है? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद पांचवा क्या होता है? पांचवा आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये किस प्रकार से बांटा जाता है सेंटेंस को? सेंटेंस को उसके फंक्शन के हिसाब से, यानी आप क्या बोल रहे हैं, आपका क्या क्या आपके बोलने का क्या मकसद है, इन सब के जरिए अगर इसको बांटा जाता है तो ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से आता है? असर्टिव में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। इसी को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, तो इसी को कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। इसको नाम से क्या असर्टिव सेंटेंस का और कोई नाम है? तो हाँ, असर्टिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। आइए एक एक को बारी बारी समझते हैं। क्या इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं? तो हाँ, और भी प्रकार होते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस की अगर असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? विच एक्सप्लेन या एक्सप्रेस, विच एक्सप्रेस ओपिनियन, 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 आइडिया, स्टेट, स्टेट और एक्शन। क्या बताता है? जो सिंपल सा कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो पॉजिटिव है तब भी हम उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर वो निगेटिव है तब भी हम उसको असर्टिव सेंटेंस ही कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ये कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी की अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस की तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो गया?
एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका निगेटिव हो गया। इसको आप आपकी बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कहा जाता है और असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, इसीलिए इसको निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है, अगर हिंदी में बात करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब प्रश्नवाचक में कुछ लोग इसको इंक्वायरी वाक्य भी कहते हैं, इंक्वायरी भी कहा जाता है, इंक्वायरी भी कहा जाता है। इंक्वायरी क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पूछा जाता है, कुछ जानने की कोशिश की जाती है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप केवल यस या नो में उत्तर देते हैं, तो उसे कहा जाता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। जैसे प्रकार से एक सेंटेंस होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या पहला सेंटेंस कौन सा होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किस में आंसर दे दें? यस या नो में आंसर दे दें, यस या नो में आंसर दे दें, उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। क्या कहते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा जो इसका टाइप होता है, यानी जो जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कोई रीजन आपको बताना होगा। और दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप आपका होता है WH टाइप क्वेश्चन। WH इसका नाम क्यों रखा गया? WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन क्यों इसका WH टाइप नाम रखा गया? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें सब में WH आता है। जैसे आप व्हाट लिख लें, क्या हो गया? व्हाट लिख लें, व्हाट में भी WH है। हाउ लिख लें, हाउ में भी आपको WH मिल जाएगा। उसके बाद हु लिख लें, हु में भी आपको WH मिल जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी लिख लें, हाउ मेनी में भी आपको क्या मिल जाएगा? WH मिल जाएगा। उसके बाद वेन लिख लें, वेन में भी आपको क्या मिल जाएगा? WH मिल जाएगा। वेयर लिख लें, वेयर में भी आपको क्या मिल जाएगा? वेयर में भी आपको WH मिल जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन कौन होते हैं, या यस या नो टाइप क्वेश्चन कौन होते हैं? ये हमेशा शुरू होता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं या कितने ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो हम यहीं पर आपको बता दें 24 टोटल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कितनी होती हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, यूज्ड टू और डेयर, ये सब क्या होता है? ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमें मदद करती हैं सेंटेंस को पहचानने में कि सेंटेंस कैसा है, यानी किस प्रकार का है, यानी वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इस प्रकार से, या उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग यानी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम जान पाते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद WH टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड का यूज किया जाता है, उन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल में देखेंगे दोनों का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर लिखें डिड, क्या लिख दें? डिड ही रीड ए बुक। अगर इसका और भी एग्जाम्पल देखें, यानी यस या नो टाइप का और WH टाइप का, तो पहले यस या नो टाइप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी ये किससे बनता है? मैंने कहा कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन सब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी कई प्रकार की भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे लिख दें डज ही रीड बुक, क्या हो गया? डज ही रीड बुक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इसको नोटेशन मार्क भी कहते हैं। आप इसको पहचानने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहीं पे लिख दिया इज रवि या इज राम गोइंग टू आगरा, इज राम गोइंग टू आगरा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये क्या हो गया? इज राम गोइंग टू आगरा। इस प्रकार से ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है, इसमें आप क्या यस या नो में आंसर दे सकते हैं। किसी ने इसका हमेशा अर्थ क्या निकलेगा? जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी इसका हमेशा अर्थ क्या निकलेगा?
क्या कहेंगे? क्या क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? ऐसा हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या निकलेगा? क्या से अर्थ निकलेगा? इसी तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अगर लिखा हो कि वेयर, क्या लिखा हो? वेयर डू यू लिव, तो ये क्या हो गया? इसमें WH टाइप वर्ड कौन है? इसमें वेयर है। इस प्रकार से ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये WH टाइप क्वेश्चन हो गया। WH टाइप क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, प्लेस बताना पड़ेगा, और कब आपने कार्य किया। when is she cooking food, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका WH टाइप क्वेश्चन। ये आपका दो एग्जांपल हो गया किसका? WH टाइप क्वेश्चन का। आइए आप इंपरेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। ये अगला क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 2-3 चीज आती है। आपका पहला कमांड, ठीक है। दूसरा आपका ऑर्डर, दूसरा क्या आता है? ऑर्डर। दूसरा क्या आता है? ऑर्डर। तीसरा क्या आता है? रिक्वेस्ट। तीसरा क्या आता है? रिक्वेस्ट। और चौथा क्या आता है? चौथा है आपका एडवाइस। चौथा क्या आता है? एडवाइस। क्या आता है? कोई भी आपको कोई कमांड दे रहा है, जैसे कहा जाए कि सिट डाउन, क्या कहा जाए? सिट डाउन। यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कहा जाए क्लोज द विंडो। क्या कहा जाए? क्लोज द विंडो, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट कहा जाए प्लीज गिव मी फूड। उसके बाद एडवाइस क्या होता है? डोंट वेस्ट योर टाइम। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? कमांड आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है और एडवाइस आता है। इसके बाद इंपरेटिव के बाद हम बात करेंगे किसकी? ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्टेटिव में क्या कहा आता है? ऑप्टेटिव में आपका ब्लेस आता है। क्या क्या आता है? ब्लेस आता है, विश आती है, कर्स भी आता है। कर्स मीन्स क्या होता है? अभिशाप होता है। क्या होता है? अभिशाप होता है, ठीक है। अभिशाप होता है। कर्स के बाद आपका प्रे आता है। क्या होती है? क्या होती है? प्रे। तो ये सब किस में आ जाता है? ये आ जाता है आपका प्रार्थना सूचक में। हम ऐसा कैसे लिखेंगे? कहा जाए कि मे यू लीव लॉन्ग। तुम्हारी उम्र क्या हो? तुम्हारी उम्र लंबी हो। या फिर कहा जाए मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। क्या कहा जाए? कि मे यू डाई। क्या कहा जाए? मे यू डाई, यानी तुम क्या हो जाओ? तुम मर जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं?
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। उसके बाद ऑप्टेटिव के बाद क्या आता है? ऑप्टेटिव के बाद किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड से बनते हैं। क्या होता है? सरप्राइज। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रेज। दूसरा क्या होता है? प्रेज इसमें होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है हैप्पीनेस। तीसरा क्या होता है? हैप्पीनेस। और जो चौथा होता है वो होता है सारो। क्या दिखाता है? सारो। जैसे अगर सारो में कहा जाए कि अलास, क्या कहा जाए? अलास ही वाज ruined, he was ruined। ठीक है। अगर सरप्राइज की बात करें तो सरप्राइज के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। इसमें वाव है, व्हाट है। वाव, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ठीक है। उसके बाद हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस में हा हा हा, क्या क्या होता है? हा हा हा, हा हा हा। ठीक है। इसमें एक्सक्लामेशन मार्क हमेशा लगा होता है। क्या लगा होता है? एक्सक्लामेशन मार्क हमेशा लगा होता है। या तो एक्सक्लामेशन मार्क वर्ड के बाद लगा होगा, या तो एक्सक्लामेशन मार्क सेंटेंस के आखिर में लगा होगा, या तो सेंटेंस के आखिर में लगा होगा। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं? विस्मयाबोधक वाक्य कहा जाता है। विस्मयाबोधक हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। ये ऐसी भावना होती हैं जो हमारे दिल से अचानक से निकलती हैं, यानी ऐसे वर्ड जो हम तुरंत बगैर किसी प्लानिंग के हमारे मुंह से निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। उससे जो सेंटेंस बनता है हम उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाथ पे अगर गर्म कोई चीज छू ली तो क्या कहते हैं? आह। उसके बाद अगर कोई पैर पे कोई चीज गिर गई कहते ओ। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस टाइप क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बने रहिए वीडियो में, अपना फीडबैक भी दीजिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।